नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेटू पॉलिटेक्निक में। साथियों, आज मैं आपको टीवी इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और यहाँ पे मैं आपको तेज़ी से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताते जाऊँगा। आपने अगर पढ़ाई किया है तो आप इसे खुद से चेक कर सकते हैं और मेरे साथ आप चल सकते हैं साथियों। और यहाँ पे अगर आप पहली बार भी अगर आप यहाँ पे आए हैं तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस टीवी इंजीनियरिंग क्वेश्चन पेपर को आप केवल और केवल वीडियो देखना ही नहीं है, आपको वीडियो देखना है, साथ में कॉपी कलम लेना है और हर एक क्वेश्चन जो मैं यहाँ पे बताऊँगा उसे नोट भी करना है और उसको यहाँ पे उसका जो राइट आंसर होगा ये लिखना होगा। आपको कॉपी में ये चीज़ करने होंगे। अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तब आप जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको नोट तो हर एक चीज़ में आपको प्रैक्टिकल करना ही पड़ता है साथियों। पहला आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे 2010 का और क्वेश्चन पेपर टीवी इंजीनियरिंग का यहाँ पे देखेंगे। आप चूँकि अब तो सिलेबस बदल चुका है, लेकिन हो सकता है कि अगर आप पुराने स्टूडेंट हो या फिर यही कुछ चीज़ें में आपको परिवर्तित करके आपके कोई सब्जेक्ट में दे दिया जाए, तो इसलिए पुराने प्रीवियस ईयर को आपको एक बार देख लेना चाहिए, क्योंकि ये जो यहाँ पे क्या है, जो कंसेप्ट है वो आपका कहीं भी नहीं जाने वाला है, वो तो हमेशा रहेगा ही रहेगा अवेलेबल। तो 2010 का टीवी इंजीनियरिंग आपका पहला क्वेश्चन है ग्रुप ए का, एस्पेक्ट रेशियो इज। तो एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, हम लोग 16/9 जानते हैं, उसी को यहाँ पे रूट में डाल देने पर 4/3 हो जाएगा। आपका पहले क्वेश्चन का आपका आंसर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है द प्री रेजिस्टेंस ऑफ विजन ऑफ आइज इज। यहाँ पे आपका आँख की दृष्टि का यहाँ पे विजन ऑफ आइज पूछ रहा है, प्री रेजिस्टेंस ये आपका हो जाएगा सी नंबर 1/16 ऑफ एस, 1/16 ऑफ एस, ऑप्शन सी। थर्ड नंबर है आपका द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम ब्रीफ रिलेटिव ऑफ ओरिजिन पिक्चर। यहाँ पे ये जो बोला जा रहा है वो आपका होता है कॉन्ट्रास्ट रेशियो, कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपका होता है 3 का आपका ए हो जाएगा। 4 नंबर आप देखिए, टू मेक द रिट्रेस लाइन इनविजिबल, यानी कि आपको अदृश्य करना है रिट्रेस लाइन को, तो कौन सा इसमें से करेक्ट आंसर होगा, तो 4 का आपका बी, ब्लैंकिंग पल्स इज़ यूज्ड, ब्लैंकिंग पल्स का यूज किया जाता है। अब साथियों 5वां नंबर आप सभी देख सकते हैं, ये रहा आपका 5th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 5th में कुछ एरर है, ठीक है साथियों। यहाँ पे चलिए 7th ही यहाँ पे दिया गया है तो उसे ही देखते हैं। क्या है, कलर टीवी ऑफ, कलर टीवी सिग्नल मस्ट प्रोड्यूस ए नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ऑन मोनोक्रोम रिसीवर ड्यू टू। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कंपेटिबिलिटी, कंपेटिबिलिटी आपका ये है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख लीजिए ABC का क्या अर्थ होता है, ABC का आपका क्या अर्थ होता है, ये यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे पेज नंबर कटे हुए हैं साथियों, इसलिए दिक्कत हो जा रही है, ठीक है। यहाँ पे चलिए 9th नंबर देखते हैं, द नंबर ऑफ लाइन पर फील्ड इन मोनोक्रोम सिस्टम इज। यहाँ पे आपका 11 नंबर है, वो आपका 312.5 होगा, 11 का आपका सी हो जाएगा। 12 नंबर है अनदर नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल रिट्रेस इन ए टीवी रिसीवर इज द, यहाँ पे आपका फ्लाईबैक हो जाएगा, फ्लाईबैक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर आप देखिए, द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इन इंडियन टीवी सेट्स, यहाँ पे आपका 4.5 मेगाहर्ट्ज इसका आंसर हो जाएगा। 16 है
द फ्रीक्वेंसी यूज्ड चैनल सिलेक्शन इन रिमोट कंट्रोल इज, यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है सिलेक्शन रिमोट कंट्रोल में, वो आपका है 41.25 किलो हर्ट्ज। 17 देखिए, ए ट्रांसमीटर बॉक्स ऑफ रिमोट कंट्रोल नोन एज, आपका ट्रांसमीटर जो है रिमोट कंट्रोल बॉक्स को क्या चीज़ से जाना जाता है, तो आपका यहाँ पे आरएफ एम्पलीफायर और आपका आरएफ तो नहीं, ब्लॉन्गर और क्लिकर, बी और सी सही आंसर है, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, इफ ए टीवी सिग्नल सिस्टम देर इज नो साउंड नो पिक्चर बट रास्टर नॉर्मल व्हिच स्टेज इज डिफेक्टिव, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आरएफ ट्यूनर, इफ सिलेक्शन, वीडियो सिलेक्शन, साउंड, आईएफ एफएम डिटेक्टर एंड रेडियो हॉरिजॉन्टल स्वीप सर्किट। यहाँ पे वर्टिकल स्वीप सर्किट ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे टीवी सिस्टम में चित्र ना हो, ध्वनि ना हो, केवल रस्टर हो, तो कौन सा स्टेज प्रभावित होगा, तो वर्टिकल स्वीप परिपथ आपका प्रभावित हो जाएगा। 9th है, द डिस्टेंस बिटवीन द पेसिटल लेवल एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सिस ऑफ द वीडियो सिग्नल इज, इसका आंसर आपका हो जाएगा पेसिटल हाइट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पेसिटल लेवल एंड द एवरेज वैल्यू एक्सिस आपका पेसिटल हाइट हो जाएगा। 20 नंबर है, वर्टिकल रिजोल्यूशन इन द 625 लाइन सिस्टम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे आपके Na/K से एक्सप्रेस किया जाता है वर्टिकल रिजोल्यूशन 625 लाइन का। अब आप देख सकते हैं ग्रुप बी है, इसे भी आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, 2010 हमने डिस्कस कर लिया है। अब चलिए हम लोग 2011 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ए का यहाँ पे पहला क्वेश्चन, इसमें भी कुछ पेजेज नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकेंड नंबर का इंग्लिश कटा हुआ है, बट हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं क्या है। सेकेंड नंबर आपका क्वेश्चन, एक टीवी कैमरे का प्रयोग किया जाता है, तो आपका टीवी कैमरे का प्रयोग किया जाता है प्रकाशीय सूचना को विद्युतीय सूचना में बदलने में, तो आपका ऑप्शन जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर है आपका 2011 ऑड का टीवी इंजीनियरिंग का क्वेश्चन पेपर है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, द ऑडियो सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोफोन आफ्टर एम्प्लीफिकेशन, यहाँ पे ऑडियो सिग्नल माइक्रोफोन पर एम्प्लीफिकेशन होने के बाद क्या होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड। ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलेट होती है। अब फोर्थ नंबर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे चौथा नंबर आपसे बोला जा रहा है, यहाँ पे पेज कटा हुआ है फिर से। 6th नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे 7th नंबर है, टोटल नंबर ऑफ लाइन्स टू बी रिजॉल्व इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू, यानी कि वर्टिकल दिशा में कुल लाइन का रिजोल्यूशन बराबर होता है। ऑप्शन ए है आपका 1/अल्फा रो, यही आपका सही आंसर है। 8 है, फ्लिकर इज ओवरकम बाय, 8 नंबर है, फ्लिकर किसके द्वारा दूर किया जाता है या फिर उसको उसके कमियों को कम किया जाता है, तो बी शोइंग ईच पिक्चर ट्विस्ट, फ्लिकर इज ओवरकम बाय शोइंग ईच पिक्चर ट्विस्ट। अगर आप पिक्चर को 2 बार दिखा दीजिएगा तो फ्लिकर आपका कम हो जाएगा। 9th नंबर है आपका P/S रेशियो इज इक्वल टू,
P/S रेशियो क्या होता है आपको पता होना चाहिए। P/S रेशियो आपका ऑप्शन ए 4/10 ही आपका हो जाएगा। ये आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि फिर से कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कटा हुआ है इस PDF में। 12 नंबर आप लोग देख लीजिए। इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लायर आपका सीरीज ऑफ कैथोड ओनली हो जाएगा। 12 के बाद फिर 15 नंबर आ गए हैं, तो इस 15 नंबर को चलिए 14 नंबर को हम लोग देख लेते हैं। हिंदी ही है, इंग्लिश तो कटा हुआ है। आपका 14 नंबर बोला जा रहा है ट्यूनर सर्किट कॉम्बिनेशन होता है। तो ट्यूमर या ट्यूनर बोलते हैं, ये आपका कॉम्बिनेशन होता है RF प्रबंधन, लोकल ऑक्सीलेटर तथा मिक्सचर का। ठीक है, RF एम्पलीफायर, लोकल ऑक्सीलेटर एंड मिक्सचर। 15 नंबर आपका है टू मेक सिस्टम फुल्ली कंपिटेटिबल कलर सिगमेंट मस्ट। यहाँ पे कलर सिग्नल मस्ट मीट। क्या बनाने के लिए? सिस्टम को पूरी तरह से कंपिटेबल बनाने के लिए कलर निम्न में से कौन होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2। तो सेम बैंडविड्थ एंड एज मोनोक्रोम सिग्नल एंड कलर सिग्नल शुड हैव सेम लुमिनियस एज मोनोक्रोम सिग्नल। तो आपका बहुत ए बी हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे इसको पढ़ा जाएगा साइकन कलर। साइन कलर इज ऑब्टेन बाय एडिशनल मिक्सिंग ऑफ। इस कलर जो भी नाम दिया गया हो वो कलर किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? मिक्सिंग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लू और ग्रीन को हम मिलाते हैं तो मिक्सिंग करते हैं तो आपके सियान कलर प्राप्त होता है, जिसे यहाँ पे आपको सियान रंग बोला जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आप ब्लू और ग्रीन लिख लीजिएगा। 17 नंबर है आपका कलर टीवी कैमरा कंसिस्ट ऑफ। कलर टीवी कैमरा आपका 3 कैमरा ट्यूब को कंसिस्ट कर सकता है। 3 कैमरा ट्यूब को कंसिस्ट करेगा कलर टीवी कैमरा कंसिस्ट। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है आपका PAL पाल स्टैंड्स फॉर। तो यहाँ पे फेज अल्टरनेशन बाई लाइन, फेज अल्टरनेशन ऑफ बाई लाइन आपको याद कर लेने होंगे। PAL स्टैंड्स फॉर फेज अल्टरनेशन बाई लाइन। 18 का B हो गया आपका। अब 19 देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली इम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन लाइज बिटवीन। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज कहाँ से कहाँ तक लाइज करेगा? तो 13 किलोहर्ट्ज़ से 44 किलोहर्ट्ज़, 44 किलोहर्ट्ज़ टू 50 किलोहर्ट्ज़, और आपका देख लेते हैं 37 किलोहर्ट्ज़ टू 44 किलोहर्ट्ज़। आपका रिमोट कंट्रोल का फंक्शन का आवर्ती रेंज हो जाएगा, फ्रिक्शन रेंज आपका हो जाएगा 37 किलोहर्ट्ज़ टू 44 किलोहर्ट्ज़। रिमोट कंट्रोल फंक्शन का फ्रीक्वेंसी रेंज 37 टू 44, ऑप्शन सी हो जाएगा। बूस्टर एम्पलीफायर, बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में यहाँ पे बोला जा रहा है, कौन सा सही होगा? तो बूस्टर एम्पलीफायर इज ए ब्रॉडबैंड ट्रांजिस्टर RF एम्पलीफायर, और इसके साथ है जे रीजनेबल गेन। दोनों सही है। बूस्टर एम्पलीफायर आपके ब्रॉडबैंड ट्रांजिस्टर RF एम्पलीफायर भी होता है और रीजनेबल गेन भी रखता है। तो ऑप्शन सी आपका बोथ A एंड B सही हो गया। साथियों, इसी प्रकार से देख सकते हैं आपका क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है ग्रुप B ग्रुप C में, जो 4 और 6 नंबर के क्रमशः हैं, उसे आप देख लीजिएगा। और अब हम लोग 2012 और का भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, 2012 और टीवी इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्वेश्चन है आपका ग्रुप A का 20 ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे रोटेट में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है, पर
आप चाहे तो कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं मोबाइल को वर्टिकल रख के। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स टू बी रिजॉल्व्ड इन द वर्टिकल गिवन बाय, यहाँ पे वर्टिकल गिवन बाय, तो वर्टिकल दिशा में रिजॉल्व कुल लाइन की संख्या यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आपका 1/अल्फा रो ही हो जाएगा, जो शायद पहले भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था दूसरे प्रीवियस ईयर में। सेकेंड है आपका इन अमेरिकन सिस्टम टोटल नंबर ऑफ लाइन्स यूज्ड इन टीवी सिस्टम। अमेरिकन सिस्टम में आपके कितने लाइन्स यूज किए जाते हैं टीवी में, तो आपका 525 ही यूज किया जाता है। 625 इंडियन टीवी के लाइन सिस्टम में यूज किया जाता है, यहाँ पे 525 राइट आंसर हो गया। वर्टिकल रिजोल्यूशन इन द 625 लाइन्स टीवी सिस्टम इज, यहाँ पे थर्ड का ऑप्शन सी हो जाएगा, VR बराबर NA/K, VR बराबर NA/K। फोर्थ है आपका द रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ या इज, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन शायद नहीं है। 4 का आपका कॉन्स्ट्रक्ट रेशियो हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्ट रेशियो बोला जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही होगा, 4 का बी आपका सही होगा, बी नंबर। 5th नंबर है इंटरलेस्ड स्कैनिंग रिड्यूस, यहाँ पे आपका फ्लिकर को रिड्यूस करता है। 6 नंबर है आपका 10 to 12.5% ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, मतलब 10 से 12.5% जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कंपोजिशन वीडियो सिग्नल है वो क्या कहा जाता है, तो आपका पीक वाइट लेवल, पीक वाइट लेवल आपका कहा जाता है। 6 का सी हो गया आपका। सेवन नंबर तो यहाँ पे नहीं है। 9th नंबर डायरेक्ट आपका चला आया है, तो हम लोग चलिए 9th को ही यहाँ पे देख लेते हैं। Any picture appears on the screen to be composed of small elementary areas of light or shade is, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर कोई भी पिक्चर बना होता है छोटे लाइट या शेड के क्षेत्र में, वो आपका क्या कहलाता है, तो पिक्चर एलिमेंट आपका कहलाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। 10 नंबर है प्लम्बिकन इज ए डैश कैमरा ट्यूब, तो प्लम्बिकन आपका स्टोरेज टाइप कैमरा ट्यूब है, याद रखें। अब 11th नंबर बोला जा रहा है कलर टीवी सिग्नल मस्ट प्रोड्यूस ए नॉर्मल ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ऑन द मोनोक्रोम रिसीवर ड्यू टू, तो कंपैटिबिलिटी के द्वारा ही आपका मोनोक्रोम रिसीवर कलर सिग्नल को ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में प्रस्तुत करता है। कंपैटिबिलिटी 10 का 11 का ए। 12 है द बैंडविड्थ ऑफ वीडियो सिग्नल इन इंडियन टीवी सेट, बैंडविड्थ क्या होता है वीडियो सिग्नल का इंडियन टीवी के सेट में, तो 4.5 मेगाहर्ट्ज होता है बैंडविड्थ इंडियन टीवी सेट में। अब है 13 नंबर ए डाइक्रोइक मिरर इन ए कैमरा पासेस, यहाँ पे बोला जा रहा है डाइक्रोइक मिरर कैमरा पासेस क्या होगा इसका आंसर, इसका हिंदी भी देख लेते हैं। कैमरा में डाइक्रोइक मिरर पास करता है, तो ओनली वन प्राइमरी कलर वेवलेंथ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 का सी नंबर आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर भी देख लेते हैं।
AFT इज ए ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कंट्रोल या फिर एक्सिस फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे 17 नंबर अचानक आ गई है, तो चलिए 17 भी देख ही लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ओवरकम इन पाल सिस्टम। पाल सिस्टम में दूर या ख़त्म किया जाता है आपका फेज एरर को। 17 का ए आपका हो गया। 18 नंबर, द फ्रीक्वेंसी रेंज नॉर्मली इम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन इज। 18 का आपका 44 किलोहर्ट्ज हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल का कार्य साधारण आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी रेंज होता है आपका 44 किलोहर्ट्ज। अब यहाँ पे बोला जा रहा है बूस्टर इज एन एग्जाम्पल, या फिर क्या है बूस्टर इज एन, इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। 19 नंबर, तो आपका हो जाएगा एम्पलीफायर। बूस्टर जो है वो आपका एम्पलीफायर है। बूस्टर आपका एक एम्पलीफायर है। 20 नंबर देख लीजिए। इफ साउंड इज डिस्टोर्टेड बट पिक्चर इज नॉर्मल व्हिच इज डिफ्लेक्टेड स्टेज। यहाँ पे अगर आवाज़ सही नहीं है लेकिन तस्वीर ठीक है तो किस खंड में गड़बड़ी है। आवाज़ सही नहीं है तो साउंड IF FM डिटेक्टर रेडियो में ही गड़बड़ी होगा। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, 20 का ऑप्शन है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों चलिए हम लोग अब चलते हैं दूसरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव डिस्कस यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपका है 2013 ऑड टीवी इंजीनियरिंग का 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। यहाँ पे भी पेज कटे हुए हैं, तो चलिए 2013 ऑड में देख लेते हैं। 3rd नंबर है आपका, 3rd से पहले भी है तो यहाँ पे चलिए उसे भी देख लेते हैं। 2nd नंबर, ऑडियो सिग्नल माइक्रोफोन से प्रबंधन के बाद होता है। ऑडियो सिग्नल माइक्रोफोन से प्रबंधन के बाद होता है तो आवृत्ति मॉड्यूलेटेड, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेट हो जाएगा। मैग्निफिकेशन ऑडियो सिग्नल माइक्रोफोन से प्रबंधन के बाद आपका आवृत्ति मॉड्यूलेट कर देता है। ठीक है। 3rd नंबर है आपका एस्पेक्ट रेशियो इज। एस्पेक्ट रेशियो आपका विड्थ, जो चौड़ाई बटे हाइट हो जाएगा। पता है जैसे एस्पेक्ट रेशियो आप देखते होंगे, यूट्यूब वीडियो देखते होंगे, तो हर एक चीज़ का साइज बेहतर मतलब हमारे आँख जो होता है वो 16:9 रेशियो को ही एकदम बहुत ही अच्छे से देख पाता है। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे जो 16 होता है वो आपका क्या होता है, विड्थ होता है, और हाइट जो होता है वो आपका छोटा होता है 9, तो 16/9। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विड्थ बाई हाइट, यही आपका सही आंसर हो गया। 4th नंबर, हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग इज डन। हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग है वो आपका लेफ़्ट से राइट की तरफ होता है हॉरिजॉन्टल स्कैनिंग, तो 4 का ए देख लीजिएगा। 5 नंबर है ए फ्लिकर। फ्लिकर इज ओवरकम बाय। फ्लिकर आपका शोइंग इच पिक्चर 3, शोइंग इच पिक्चर 2। फ्लिकर को कम किया जाता है पिक्चर को 2 बार दिखाकर। ठीक है, फ्लिकर को कम किया जाता है। अब देखिए 6 नंबर है आपका कॉन्ट्रास्ट इज डिफरेंस बिटवीन। कॉन्ट्रास्ट क्या है, तो ब्लैक और वाइट इंटेंसिटी का ही डिफरेंस है। इसे आपको पता होना चाहिए। ब्लैक एंड वाइट के बीच का अंतर आपका कॉन्ट्रास्ट कहा जाता है। 7 नंबर है आपका कंपोजिट वीडियो सिग्नल इज, यानी कि कंपोजिट वीडियो सिग्नल क्या होता है, तो
यहाँ पे आपका 7 का पिक्चर इंफॉर्मेशन सिंक पल्स एंड ब्लैंकिंग पल्स, 7 का सी पिक्चर इंफॉर्मेशन सिंक पल्स एंड ब्लैंकिंग पल्स ही आपका कंपोजिट वीडियो सिग्नल होता है। 8 नंबर है आपका मैग्नीटा इज ऑब्टेन्ड बाय। मैग्नीटा आप कह सकते हैं कलर है, उसे कैसे पाया जा सकते हैं, कैसे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो रेड और ब्लू को अगर हम लोग मिलाते हैं तो हमें मैग्नीटा प्राप्त होता है। अब साथियों यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे शायद नहीं है, तो 11 से पहले 10th नंबर देख लीजिएगा। ओमनी डायरेक्शनल पैटर्न प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? तो टेंसाइल एरे का व्यवहार किया जाता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 11th नंबर है आपका द नंबर ऑफ लाइन्स फील्ड इन मोनोक्रोम टीवी सिस्टम। तो नंबर ऑफ लाइन्स पर फील्ड इन मोनोक्रोम टीवी सिस्टम आपका 265/5 तो नहीं, यहाँ पे आपका 312.5 ही सही आंसर है। बारह नंबर है कलर टीवी कैमरा कंसिस्ट ऑफ। तो 3 कैमरा ट्यूब को कंसिस्ट करता है। कलर टीवी कैमरा 3 कैमरा ट्यूब को कंसिस्ट करता है। 13 नंबर है मैक्सिमम बैंडविड्थ नेसेसरी फॉर कलर सिग्नल ट्रांसमिशन इज अराउंड। मैक्सिमम बैंडविड्थ यानी कि अधिकतम कलर सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए बैंडविड्थ क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 3 मेगाहर्ट्ज ±1/5 मेगाहर्ट्ज, ये आपका सही आंसर है। 13 का सी नंबर। 14 नंबर है वीडिकॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। वीडियोकॉन या फिर शायद हम लोग जो 36 साल डिश लगा हुआ देखते हैं, तो यहाँ पे शायद वही बोला जा रहा है वीडिकॉन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फोटो कंडक्टिविटी पे ही आपका बेस्ड होता है वीडिकॉन। पंद्रह नंबर है द टीवी रिसीवर रिप्रोड्यूस सुटेबल इमेज ऑन द स्क्रीन ओनली बाय। आपका स्कैनिंग द्वारा, सिंक्रोनाइजिंग के द्वारा, यानी बोथ एंड भी आपका सही हो जाएगा। टीवी रिसीवर जो सुटेबल, जो स्थिर इमेज प्रस्तुत करता है स्क्रीन पर, वो केवल स्कैनिंग और सिंक्रोनाइजिंग के द्वारा ही किया जाता है। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए 17 भी देख ही लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्टल लेवल एंड द एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सिस ऑफ द वीडियो सिग्नल इज। डिस्टेंस बिटवीन पेडेस्टल लेवल आपका पेडेस्टल हाइट होता है, बार बार आपसे पूछा जा रहा है, प्रीवियस ईयर से ही इस वाले में भी आपका बोला गया है। आपका डार्क लेवल 16 है ना, 16 का आपका सी हो गया। 17 नंबर है आपका द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल सिंक वैल्यू आर सेपरेटेड बाय। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक वैल्यू को जो सेपरेट किया जाता है सिंक सेपरेटर द्वारा, ठीक है, यानी कि 17 का ए आपका सही आंसर हो जाएंगे।
18 है AGC इज द, AGC का फुल फॉर्म आपको बता देना है। एम्पलीफायर गेन कंट्रोल, ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल, एम्पलीट्यूड गेन कंट्रोल, एंगल गेन कंट्रोल। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल आपका राइट आंसर है। AGC का फुल फॉर्म या फिर स्टैंड्स फॉर कह सकते हैं ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल। 19 नंबर, वाई सिग्नल इज, वाई सिग्नल का फार्मूला आपको यहाँ पे बता देने हैं। वाई आपका 0.3 रेड प्लस 0.59 ग्रीन प्लस 0.11 ब्लू को ऐड करते हैं तो वाई सिग्नल आपको प्राप्त होते हैं। मैग्नीटा इज ऑब्टेन्ड बाय एडिटिव ऑफ मिक्सिंग ऑफ, फिर से वही क्वेश्चन, रेड और ब्लू को ऐड करने पर मैग्नेटा आपका प्राप्त होता है, जो भी इंग्लिश में उच्चारण हो। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अब साथियों हमने 3 सालों का 4 सालों का क्वेश्चन पेपर देख लिया है। अब फिर से और आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे 2014 का ऑड, ठीक है, 2014 का ऑड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करके देखते हैं। चलिए उससे पहले, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो 2014 तक ही डिस्कस करें या फिर 15 भी हम लोग करें, ये अभी हम लोग देख लेते हैं। 2015 यहाँ पे है या नहीं, 15 भी है, तो हम लोग 2014 ऑड को ही करते हैं और फिर हम एक और अगले वीडियो में बनाएं या फिर यहीं पे ही छोड़ दिया जाए। सारा PDF आपको एक जगह तो मिल जाएंगे, PDF के लिए आप चिंता नहीं करें। हम लोग चलिए पहले 14 को भी यहाँ पे डिस्कस कर ही लेते हैं। 14 नंबर आपका ए रहा, ठीक है। द लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ TV सिस्टम इन इंडिया इज, इंडिया के क्या होता है आपका लाइन फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे 15625 हर्ट्ज, ये आपका इंडियन फ्रीक्वेंसी TV लाइन सिस्टम होता है। चलिए ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। मैंने शुरू में शायद गलत बोला था, 625 मैंने शायद गलत बोला था। यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। 1565 जो है 625 हर्ट्ज, वो आपका क्या हो जाएगा, द लाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ TV सिस्टम इन इंडिया इज। अब 2 नंबर है, द सिग्नल सेंट बाय द TV ट्रांसमीटर टू इंश्योर करेक्ट स्कैनिंग इन द रिसीवर आर कॉल्ड, ये आपका हो जाएगा सिंक बोला जाता है, सिंक कह सकते हैं आप। स्कैनिंग जो होता है आपका TV ट्रांसमीटर टू इंश्योर करेक्ट स्कैनिंग इन द रिसीवर इज कॉल्ड, आपका सिंक हो जाएगा, SYNC। थर्ड नंबर है आपका, द TV पिक्चर ट्यूब है, TV पिक्चर ट्यूब के पास क्या होता है, तो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफ्लेक्शन। TV पिक्चर ट्यूब हैज आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स फोकस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डिफ्लेक्शन, ये होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। फोर्थ नंबर देख लीजिए, द सेपरेशन ऑफ साउंड एंड पिक्चर कैमराज इन आउटपुट ऑफ TV सिस्टम इज, क्या हो जाएगा आपका, सेपरेशन ऑफ साउंड एंड पिक्चर कैमरा इन आवर आउटपुट TV सिस्टम इज। 4 का ए होगा 5.5 मेगाहर्ट्ज, 4 का ए हो जाएगा। फिफ्थ नंबर है, व्हिच वन ऑफ द फ्लोइंग कैमरा ट्यूब इज बेस्ड ऑन फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल। फिफ्थ नंबर आपका हो जाएगा बीडी कन जो है
Which one of the following camera tube is based on फोटो कंडक्टिव प्रिंसिपल पर आपका बीडिकन ही बेस्ड है। तो आपका बीडिकन कैमरा ट्यूब बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ ए रेडिएटिंग एंटीना द कवरेज ऑफ टीवी स्टेशन वुड, यहाँ पे स्टेशन ही है सर। यहाँ पे इंक्रीजिंग द हाइट ऑफ द रेडिएटिंग एंटीना द कवरेज ऑफ टीवी स्टेशन वुड, आपका इंक्रीज हो जाएगा। एंटीना को बढ़ाइएगा तो टीवी का जो कवरेज है वो भी अच्छा से आपका दिखने लगेगा। जितना अच्छा एंटीना रहे या फिर बड़ा रहे उतना ही अच्छा आपका सिग्नल आते रहेगा। 7th नंबर देखिए, टारगेट प्लेट ऑफ पम्बलिकन कंसिस्ट ऑफ, टारगेट प्लेट आपका लीड ऑक्साइड का होता है। तो टारगेट प्लेट ऑफ पम्बलिकन कंसिस्ट ऑफ लीड ऑक्साइड, लीड ऑक्साइड आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। 8 का देखिएगा, द करेंट्स फेड टू द टू डाइपोल्स ऑफ ए ट्रांसमिटिंग टर्न स्टाइल टीवी एंटीना आर। तो यहाँ पे 8 का आपका इक्वल एंड इन फेज सेम, ये ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। द करेंट्स फेड टू द टू डाइपोल्स ऑफ ए ट्रांसमिटिंग टर्न स्टाइल टीवी एंटीना, तो इक्वल एंड फेज दोनों सेम हो जाएंगे। 9th नंबर है आपका, द HV एनोड सप्लाई फॉर द पिक्चर ऑफ ए टीवी रिसीवर इज जनरेटेड इन दी, आपका मेंस ट्रांसफॉर्म राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है आपका, ट्यूनिंग ऑफ RF एंड IO ट्यून्ड सर्किट्स मीन, ट्यूनिंग ऑफ RF एंड IO ट्यून्ड सर्किट मीन्स, यहाँ पे आपका 10th नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए, स्विचिंग इन डिफरेंट चैनल, स्विचिंग एंड डिफरेंट चैनल। 9 नंबर मैंने आपको बताया है, HV एनोड सप्लाई फॉर द पिक्चर ट्यूब टीवी रिसीवर इज जनरेटेड इन द मेंस ट्रांसफार्मर। 11th आप देख लीजिएगा, येलो कलर इज ऑब्टेन्ड बाय द एडिटिव मिक्सिंग ऑफ, क्या चीज़ को मिलाने से येलो कलर प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे रेड और ग्रीन को मिला दीजिएगा तो आपका येलो कलर प्राप्त हो जाएंगे। 12 नंबर है, इन ए टीवी रिसीवर द कलर किलर क्या है टीवी रिसीवर में, तो कट्स ऑफ क्रोमा स्टेज ड्यूरिंग मोनोक्रोम रिसेप्शन आपका कलर किलर है। इसे कलर किलर के नाम से जाना जाता है अगर आप क्रोमा स्टेज के दौरान ही मोनोक्रोम रिसेप्शन को कट ऑफ कर देते हैं तो आपका टीवी रिसीवर कलर किलर कहा जाता है। फिर कलर किलर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि आप फिर क्रोमा क्या चीज़ नहीं देख पाएंगे अच्छे से। चलिए साथियों, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 13वां नंबर क्वेश्चन है, कलर टीवी ट्रांसमीटर ट्रांजिट्स द कलर डिफरेंस सिग्नल आर वाई एंड बी वाई। कलर टीवी ट्रांसमीटर ट्रांसमिट कलर डिफरेंट सिग्नल रेड येलो और ब्लू येलो में हम लोग कलर ट्रांसमीटर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। समझ गए? 13 का ए नंबर। 14 नंबर है, इन ए पाल सिस्टम द डिफरेंस बिटवीन ऑडियो एंड वीडियो क्राइटेरिया। 14 का आपका
5.5 मेगाहर्ट्ज हो जाएंगे। AFC स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल। ऑटोमेटिक फ्रीक्वेंसी कंट्रोल 15 का B हो जाएगा। सिक्सटीन नंबर देख लीजिएगा। फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ नॉर्मली एम्प्लॉयड फॉर रिमोट कंट्रोल फंक्शन इज लाइज बिटवीन। 16 जो है वो आपका 37 किलोहर्ट्ज से 44 किलोहर्ट्ज के बीच में रिमोट कंट्रोल फंक्शन लाई करता है। उसका फ्रीक्वेंसी रेंज, रिमोट कंट्रोल के फ्रीक्वेंसी रेंज 37.44 किलोहर्ट्ज को आपका यहाँ पे क्या करता है, रेंज होता है रिमोट कंट्रोल फंक्शन की। अब यहाँ पे 17 नंबर है VCR यूजेज डैश स्कैनिंग सिस्टम। VCR का उपयोग आपका हेलिकल, याद रखिएगा, हेलिकल स्कैनिंग सिस्टम का उपयोग करने के लिए लिया जा रहा है आपका VCR। फिर अब हम लोग देखते हैं 18वां नंबर क्वेश्चन। ए ट्रांसमिटिंग बॉक्स ऑफ रिमोट कंट्रोल इज नोन एज। आपका क्लिकर भी होता है, बॉन्गर भी होता है, तो इसलिए आपका बोथ A एंड B हो जाएगा। 19 नंबर देख लीजिएगा। द फंक्शन ऑफ बैलून इन TV रिसीवर इज फॉर। आपका फ्रीक्वेंसी मैचिंग हो गया, इसमें बैलून TV रिसीवर से मैच नहीं करे तो। और फिर हम लोग देखते हैं 20वां नंबर। इफ़ ए टेलीविज़न सिस्टम देयर इज साउंड नॉर्मल बट नो रजिस्टर विथ 2 स्टेजेस डिफेक्टिव्स। आपका 20 का B होगा, यानी कि हाई वोल्टेज पावर सप्लाई पिक्चर ट्यूब सर्किट। तो हम लोगों ने 2010 से लेकर 2014 और तक क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर था टेलीविज़न इंजीनियरिंग का, उसे हम लोगों ने देखा। आप ज़रूर इसे नोट किए होंगे। तो साथियों, फिर हम लोग अगले वाले वीडियो लेक्चर में आने वाले 2014 से 2019 तक 5 होंगे वीडियो लेक्चर, उससे 5 प्रीवियस ईयर होंगे, उसे भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें भी मैंने आपको 5 सालों का 20 ऑब्जेक्टिव 2010 से 2014 तक का मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। तो फिर मिलेंगे, धन्यवाद।